हेलो व्यूवर्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। व्यूवर्स, से पाइथन सेशन का 11 पार्ट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछला जो पार्ट है पार्ट 10 के अंदर हमने इस फंक्शन के अंदर जो यूआरएल को रैंडमली हम किस तरीके से चला सकते हैं उस फंक्शन को हमने इसमें ऐड किया। उसके अंदर के बाद पार्ट 9 में हमने इसके अंदर यूआरएल को चलाने के लिए हमने ओवरऑल जो स्क्रिप्ट होता है उसको हमने तैयार किया था। तो अगर आपको मेरा जो पार्ट 9 है और पार्ट 10 को देखना है तो मेरा पिछला जो वीडियो उसको ज़रूर देखें। तो आज इस स्क्रिप्ट को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और इसके अंदर एक और फंक्शन हम ऐड करने जा रहे हैं। इस फंक्शन का बुनियादी मकसद ये है कि जब हम किसी यूआरएल को प्रॉक्सी या यूज़र एजेंट के ज़रिए से चलाते हैं तो सम टाइम ये होता है कि जो प्रॉक्सीज होते हैं वो टाइमली वर्किंग नहीं करते हैं, तो हमारा जो यूआरएल है वो क्या होता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो नहीं चलता है। तो हम चाहते हैं कि यूआरएल को ये जो फंक्शन है 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट भेजे, प्रॉक्सीज को रिक्वेस्ट भेजे और फाइनली यूआरएल सक्सेसफुली रन हो जाए। तो इस फंक्शन को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल है, उसको यहाँ पे हम ऐड करते हैं और लिखते हैं इंपोर्ट रिक्वेस्ट। तो ये मॉड्यूल ये करेगा कि यूआरएल को उसी प्रॉक्सी के ज़रिए से रिक्वेस्ट भेजेगा एक से ज़्यादा टाइम। तो जब तक जो प्रॉक्सी है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ये रिक्वेस्ट भेजता जाएगा और लास्ट में जब वो सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड भेजेगा तो यूआरएल को ओपन करेगा। तो उस फंक्शन को हम यहाँ पे लिखते हैं इसी जगह पे, और यहाँ पे एक इंटर हम लगाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डिफ चेक अंडरस्कोर स्टेटस स्टेटस। और हम इस फंक्शन का नाम हमने क्या रखा, चेक स्टेटस, क्योंकि जो यूआरएल है और प्रॉक्सी है उसका स्टेटस को ये चेक करेगा, फिर उसी हिसाब से आगे काम करेगा। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या चाहिए, एक यूआरएल चाहिए पैरामीटर के ज़रिए एज ए पैरामीटर, और दूसरा हम लिखते हैं मैक्स अंडरस्कोर अटेम्प्ट्स, ठीक है, और इक्वल टू 3। तो इसे यूआरएल को ओपन करने के लिए ये क्या करेगा, 3 टाइम ये अटेम्प्ट्स करेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, प्रॉक्सीज वर्किंग करेंगे, फिर यूआरएल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं अटेम्प्ट्स, अच्छा, इक्वल टू 0। तो ये कहाँ से स्टार्ट लेगा, 0 से स्टार्ट लेगा। अब हम क्या करते हैं, अटेम्प्ट्स को फंक्शन के अंदर हम मेंशन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वाइल और यहाँ पे हम अटेम्प्ट्स, और इसमें हम ग्रेटर देन कौन सा हो, मैक्स, लेस देन हो मैक्स के, ठीक है। और यहाँ पे हम एक पैरेंथेसिस लगाते हैं। तो ये जो वाइल फंक्शन हम इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि ये वाइल फंक्शन क्या करता है, रिफ्रेश करता है। तो हम जितना टाइम इसको अलाउट करते हैं उसी हिसाब से ये रिफ्रेश करेगा। तो किस चीज़ को, अटेम्प्ट को रिफ्रेश करेगा, किस हिसाब से, मैक्स अटेम्प्ट के बेस पे। तो मैक्स अटेम्प्ट हमने यहाँ पे 3 लिखा है, तो ये जो वाइल फंक्शन है इस अटेम्प्ट को कितनी बार करेगा, क्योंकि ये कंडीशन इसके साथ हमने लिंक किया है इन दोनों कंडीशन को। तो ये अटेम्प्ट 3 टाइम मैक्स फंक्शन की बेस पे रिफ्रेश करेगा। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं यहाँ पे हम ट्राई का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। तो ट्राई एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, कोई फंक्शन है उसको रन करना चाहते हैं। तो ये एक ब्लॉक की शक्ल में हम लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, इक्वल
response equal हम request dot get URL। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो रिस्पॉन्स हमारा रेफरेंस है, ये जो रिक्वेस्ट है जो मॉड्यूल है, उसके ज़रिए से हम इस यूआरएल को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। तब जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो बहुत सारे रिस्पॉन्ड आएंगे। एक रिस्पॉन्ड तो ये आएगा कि यूआरएल ओपन नहीं होगा, दूसरा रिस्पॉन्ड ये आएगा कि यूआरएल कोई एरर शो करेगा। एक रिस्पॉन्ड ये भी हो सकता है कि यूआरएल सक्सेसफुली रन करे। तो हमें कौन सा रिस्पॉन्ड चाहिए, हमें वो रिस्पॉन्ड चाहिए जो यूआरएल सक्सेसफुली रन करे। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन हम लगाते हैं इफ़ का, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 200। तो ये जो 200 का जो स्टेटस कोड है ये क्या है, जब आपका यूआरएल रन करता है तो ये स्टेटस शो हो जाता है। तो हमें ये चाहिए। अब इसको हम क्या करते हैं, रिटर्न आगे हम लिखते हैं ट्रू। तो अगर ये स्टेटस शो हो जाए, ट्रू शो हो जाए, तो उस वक्त आप क्या करें, रिटर्न करें, रिस्पॉन्ड करें और यूआरएल को आप रन करें। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे फिर हम एल्स लिखते हैं, एल्स, और नीचे आके एक प्रिंट हम लेते हैं और इसी के अंदर हम एक एफ को स्ट्रिंग लेते हैं और इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखते हैं रिस्पॉन्स स्टेटस कोड। लिखने के बाद फॉर उसी यूआरएल को हम मेंशन करते हैं, उस यूआरएल को दिखाएगा। ठीक है, यूआरएल, और उसके बाद हम एक कॉलन लगाते हैं और उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट फिर से हम मेंशन उसके अंदर क्या करते हैं, सॉरी यस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। ठीक है, तो वो स्टेटस कोड भी यहाँ पे दिखाएगा। अब हम एक एरर रिपोर्ट यहाँ पे लाना चाहते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ए। ठीक है, और यहाँ पे इसका भी हम एक प्रिंट लेते हैं और इसके अंदर भी हम एफ को स्ट्रिंग लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एरर स्टेटस फॉर करके फिर यूआरएल को कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो वो यूआरएल जो भी ओपन हो जाएगा, जिसके लिए भी ये ट्राई करेगा, वो यूआरएल यहाँ पे शो हो। और उसके बाद एक कॉलन लगाते हैं और फिर एक एरर रिपोर्ट हम शो करते हैं। जो भी आएगा तो वो यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू शो हो जाएगा। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे आते हैं, आने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं अटेम्प्ट्स, उसके बाद हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं और इक्वल टू हम लिखते हैं 1। और अब जैसे ही अटेम्प्ट एक को एक करेगा, उसके बाद क्या करेगा, दूसरा अटेम्प्ट करेगा। यहाँ पे कॉलन हम लगाते हैं, कॉलन लगाना हम भूल गए हैं इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉलन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अटेम्प्ट्स क्या करेगा, 1 करेगा, फिर उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट करेगा, थर्ड अटेम्प्ट करेगा। अब इसके लिए एक अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट के दरमियान हमें टाइम भी चाहिए। उसको हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम डॉट स्लिप, और कितना टाइम चाहिए हमें, हम लिखते हैं 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये दोबारा रिफ्रेश करेगा। तो अब फाइनली हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ओके।
तो एक तो ये है कि अगर ये ट्रू हो तो उसी सूरत में क्या करेगा, ये वर्किंग करेगा। ट्रू हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर नहीं ट्रू नहीं हो तो ये क्या करेगा, एक अटेम्प्ट करेगा, दूसरा अटेम्प्ट करेगा, तीसरा अटेम्प्ट करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, उसी दौरान अगर कोई एरर शो होता है तो वो इसी फंक्शन के ज़रिए से शो होगा। ठीक है। अगर 3 अटेम्प्ट करने के बाद भी क्या हो, अगर ये सक्सेसफुली रन नहीं करता है तो ये जो फंक्शन है ये काम करेगा, रिटर्न फॉल्स। ठीक है। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, उस फंक्शन के साथ ऐड करना है कि जिस फंक्शन के ज़रिए से हम यूआरएल को रन करना चाहते हैं। तो अब हम नीचे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम किस फंक्शन के थ्रू यूआरएल को रन करते हैं। तो हम ड्राइवर फंक्शन है, ये जो लोड सेशन फंक्शन ऊपर जो हमने मेंशन किया था, इस फंक्शन के थ्रू हम यूआरएल को रन करना चाहते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को इसके साथ लिंक करते हैं और ऐसे फंक्शन के साथ एक कंडीशन हम लगाते हैं। ठीक है। तो वो कंडीशन ऊपर उसी फंक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया है। अब उस कंडीशन को इसके साथ हम लिंक करते हैं। ठीक है। अब नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इफ़। ठीक है। इफ़ से मीन्स ये है कि अगर ये फंक्शन वर्किंग करे तो तब आप क्या करें, एक यूआरएल को ओपन करें। तो इफ़ हमने वो किया, करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं, उस फंक्शन का नाम क्या था, चेक अंडरस्कोर स्टेटस, और हमने यहाँ पे यूआरएल लिखना है और इसमें कॉलन लगाते हैं। तो अब इस फंक्शन के साथ के अंडर में इसको लाने के लिए ये जो सारा फंक्शन है इसको हमें सिलेक्ट करना है, ये जहाँ तक है। ठीक है। ये कहाँ तक है, ये यहाँ तक है। तो अब इस सारे फंक्शन को क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर लेके आना है। ठीक है। तो अब हमने एक टैब दबा दिया और इसको एक स्टेप आगे लेके गए। ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इफ़ कंडीशन हमने लगा दिया कि अगर ये इस फंक्शन के थ्रू अगर यूआरएल सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड करता है तो उसी सूरत में ये ड्राइवर क्या करेगा, फिर ये प्रोक्सी और यूज़र एजेंट व्यू टाइम ये सारा इम्प्लीमेंट होगा। अदरवाइज क्या होगा, एक रिपोर्ट जनरेट होगा। वो रिपोर्ट क्या जनरेट हो, यहाँ पे हम लिखते हैं एल्स और एक कॉलन लगाते हैं इंटर, और यहाँ पे हम प्रिंट, और इसके अंदर एक हम को स्ट्रिंग लेते हैं और इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखते हैं स्किपिंग, करने के बाद वो जो यूआरएल है उसका नाम आ जाए, और उसके बाद हम लिखते हैं अनसक्सेसफुल। ठीक है। ये जस्ट इतना लिखते हैं। तो ये यूआरएल क्या हो गया, इसको हमने स्किप किया, किस वजह से किया, अनसक्सेसफुल, क्योंकि ये ओपन नहीं हो गया। तो ये रिपोर्ट जनरेट होगा, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो यूआरएल है उसको पिक करेगा। तो इस फंक्शन को हमने बहुत ही अच्छे अंदाज से यहाँ पे लिखा है, तो ये इंशाल्लाह वर्किंग करेगा। तो अभी हम इसको रन कर से इस स्क्रिप्ट को हमने एक ऑर्गेनाइज वे में हमने लिखा है। अब इसको यहाँ से हम रन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा वर्किंग कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो व्यू है, व्यू टाइम को हमने कितनी बार यूआरएल को ओपन करना चाहिए उसको हमने ऑप्शनल रखा है। तो यहाँ पे इंटर नंबर ऑफ व्यूज़, तो हम चाहते हैं कि 3 टाइम आप यूआरएल्स को प्ले करें, और 3 हमने सेलेक्ट किया, फिर इंटर मैंने किया। तो पहला एक वेबसाइट इसने रैंडमली लिया, फिर एक प्रोक्सी को लिया, फिर यूजर एजेंट को लिया और इसको 26 सेकेंड दे दिया है। अब देखते हैं कि ये यूआरएल को ओपन करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो था यूआरएल है, ये ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन मैंने ऐड किया है, ये फंक्शन यूआरएल को और प्रोक्सीज को रिस्पॉन्ड देने में थोड़ा टाइम देगा, और यूआरएल प्रॉपरली ओपन होंगे, क्योंकि प्रोक्सी को सबसे पहले ये चेक करेगा कि वो रिस्पॉन्ड दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर देने की सूरत में ये क्या करेगा, यूआरएल को ओपन करेगा। ठीक है। तो इस फंक्शन का अगर आपको इस स्क्रिप्ट को यूज़ करते तो इस फंक्शन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको।
तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर मेरी कोशिश होगी। अब पे देखते हैं कि सेकंड यूआरएल किसको ये ओपन करता है। तो सेकंड कोई दूसरा यूआरएल इसने सेलेक्ट किया है और एक प्रॉक्सी भी अलग से सेलेक्ट किया। आप देखते हैं कि इसको ओपन करता है या नहीं करता है। तो समटाइम हो सके ये ओपन नहीं भी करेगा, लेकिन ये भी इसने ओपन किया है लेकिन इसमें कुछ एरर शो हो रहा है, लेकिन वेबसाइट को इसने ओपन किया है। तो मेरा ये जो स्क्रिप्ट है ये बहुत ही बेस्ट वे में काम कर रहा है। तो नेक्स्ट से मेरा जो वीडियो होगा उसमें मेरी ये कोशिश होगी कि जो प्रॉक्सी बेस जो लोकेशन है उस हिसाब से हमें जो ब्राउज़र का जो टाइम जोन है उसको भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि बाज़ ऑनलाइन वर्किंग इस तरह होते हैं कि अगर आप प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हैं तो ब्राउज़र के अंदर कुछ और सेटिंग्स होते हैं, वो भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेब स्क्रैपिंग करते हैं तो आपका प्रॉक्सी और आपका ब्राउज़र का टाइम जोन दोनों को सेम होना चाहिए। तो उस हवाले से इससे उसके अंदर मैं कोई और फंक्शन ऐड करूँगा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें। तो उम्मीद है व्यूवर्स से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।